हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 11.3 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में अपन ने इक्वेशंस ऑफ प्लेन देखा। इक्वेशन ऑफ प्लेन तीन तरीके से देखी, वेक्टर इक्वेशंस। उसके बाद में एक चौथी इक्वेशन और देखी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं अपन। आज है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स हैं, सपोज पाई 1 और पाई 2। देखो बेटा, दो प्लेन्स है, पाई 1 ये प्लेन और ये प्लेन है पाई 2। आप इमेजिन कीजिए दोनों प्लेन्स को। एक प्लेन ऐसे जा रहा है, एक प्लेन ऐसे जा रहा है। दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बेटा? इमेजिन कीजिए जैसे मेरा हाथ है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बेटा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट एक लाइन होता है। ये देखो, दोनों एजेस जहाँ मिल रहे हैं ना बेटा, ये एक लाइन होता है। तो 3D में यहाँ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर अब समझा जाए तो इन दोनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एक लाइन होता है। इस लाइन से अगर तीसरा प्लेन पास हो, ये दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन हो एक लाइन, इस लाइन से तीसरा एक प्लेन पास हो। ये प्लेन कैसे भी हो सकता है बेटा, ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है बेटा वो। तो दो प्लेन्स हैं पाई 1 और पाई 2, उनके इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास हो रहा है पाई। आज अपन इस पाई की इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ओके, अब मैं डायग्राम हटाता हूं यहां से। अगर पाई 1 की इक्वेशन है r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस इज इक्वल टू d1, r1 की जगह r ही होता है और यहाँ पे d1। और दूसरी इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। तो इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला ये है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 वेक्टर प्लस लैम्डा d2 वेक्टर। ओके, ये है अपने पास दो प्लेन्स की इक्वेशन दी हुई है। n1 और n2 दिया हुआ है बेटा। n1 को अपन लिख देंगे n1 ही, और n2 के साथ लैम्डा कोफिशिएंट लगा देंगे, इसको साथ में लिख देंगे r वेक्टर के, और सामने d1 वेक्टर प्लस लैम्डा d2 वेक्टर लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर ही हो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना भी जरूरी नहीं है। डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हो, कुछ भी हो वेक्टर वाली। यूनिट वेक्टर हो तो भी चलेगा, नहीं यूनिट वेक्टर हो तो भी चलेगा। ओके, चलिए इस वेक्टर इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी है, वो कार्टेशियन फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल वेक्टर इक्वेशन से काम चल जाएगा। एग्जाम्पल 20, दो प्लेन्स दिए हुए हैं, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6, एंड दूसरा प्लेन दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू -5। ओके, तो कंपेयर करो इसको, कंपेयर इट विद आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 वेक्टर। d1 वेक्टर नहीं होता, मैंने गलती से d1 वेक्टर लिख दिया था। अच्छा, d1 ही होगा। और दूसरा है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ओके, इन दोनों के से कंपेयर करोगे तो ये आपका n1 वेक्टर है, ये आपका d1 है। n1 वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और d1 है आपके पास 6। सिमिलरली वहाँ पे n2 वेक्टर है बेटा आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और d2 है आपके पास -5। चलेगा है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, नेगेटिव में आया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट वेक्टर भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट ही कंपेयर कर लें इससे। जब भी ध्यान रखें वेक्टर लगा हुआ है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कैप लगा हुआ हो फॉर्म में तो आपको ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर में चेंज करना जरूरी है, पर यहाँ पे कैप नहीं है, आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू the intersection of the two given planes। क्या फॉर्मूला बताया मैंने बेटा? दो प्लेन्स जो दिए हुए हैं उनका इंटरसेक्शन एक लाइन है, उस लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, उस प्लेन की इक्वेशन क्या फॉर्मूला बताया बेटा? r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। यहाँ पे वेक्टर नहीं है बेटा, मैंने गलती से वेक्टर लिख दिया था। उसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, मैं ऐड करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू d1 की वैल्यू 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 की वैल्यू -5, यानी कि तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 6 - 5 लैम्डा होगा।
ये आ गई। ध्यान रखना, वैसे पैरामीटर लेमडा आता नहीं है प्लेन की इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे रहा है। क्यों रहा है? देखो एक प्लेन है, जो अपना प्लेन है वो अपन को ये पता है कि एक लाइन से पास हो रहा है। कौन सी लाइन से? जो इन दोनों के इंटरसेक्शन, जो दोनों का इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन है और इस लाइन से तीसरा प्लेन पास हो रहा है। बेटा एक लाइन से कई सारे प्लेन पास हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल, और टेढ़ा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है बेटा। तो कई सारे प्लेन्स पॉसिबल है, इसलिए अपना लैम्डा पैरामीटर रह गया। अब ये लैम्डा की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे? आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक और दे रखी होगी लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है कि अब ये जो आपका प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये पॉइंट 1,1,1 से पास होता है। सिंस दिस प्लेन passes through 1,1,1, मतलब r वेक्टर जो है ये प्लेन के ऊपर का पॉइंट हो, ये प्लेन के ऊपर का पॉइंट होता है r वेक्टर। r वेक्टर जो है 1,1,1 को सेटिस्फाई करेगा। r वेक्टर का क्या मतलब होता है बेटा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। मतलब ये है बेटा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये क्या होगा बेटा? मैं अब आई कैप और 2 लैम्डा आई कैप, मैं आई कैप कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 + 2 लैम्डा आई कैप, सिमिलरली 1 + 3 लैम्डा जे कैप, 1 + 4 लैम्डा के कैप, और सामने है बेटा 6 - 5 लैम्डा। इसको डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट है बेटा यहाँ पे ना, आर वेक्टर और इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका और आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होता है 1 × 1 + 2 लैम्डा, 1 × 1 + 3 लैम्डा, 1 × 1 + 4 लैम्डा, यानी 1 + 4 लैम्डा हो जाएगा। इसको 6 - 5 लैम्डा, 3 + 5 and 9 लैम्डा इसको 6 - 5 लैम्डा हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 लैम्डा, 9 + 5 14 इसको 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/14। ओके, लैम्डा की वैल्यू अपन को मिल गई यूजिंग दिस पॉइंट। अब ये लैम्डा की वैल्यू इसी में रख दो तो क्या आ जाएगा अपने पास? आर वेक्टर। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा बेटा? ये आर वेक्टर डॉट 1 और यहाँ पे 2 × लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू 3/14 रखोगे, 2 × 3/14 ये हो जाएगा 6/14। 6/14 का मतलब हुआ 3/7, 1 + 3/7 हो जाएगा 10/7 आई कैप, प्लस सिमिलरली 1 + 9/14 ये हो जाएगा 17/14 जे कैप, प्लस 1 + 4 × 3 = 12/14 13/7 14 है के कैप इज इक्वल्स टू 6 - 5 × 3/14। 14 × 3 कितना? 14 × 6 कितना होता है? 84 - 15 79 69 69/14। ये आपके पास आंसर आ गया। चाहो तो 14 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये हटा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये आपकी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन है। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें लैम्डा गायब हो गया। ओके, आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे। पहले 2 प्लेन्स दिए हुए हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसमें लैम्डा रहेगा। आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ दे रखी होगी। इस बार पॉइंट दे रखा था, तो इस पॉइंट की मदद से अपन ने लैम्डा की वैल्यू निकाली और फिर फाइनल इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू जो है इसी में रखकर फाइनल इक्वेशन निकाल ली। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। ये आपके सिलेबस में है नहीं, इस बार ओमिट हो गया है तो वो अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स। क्या बेटा 2 लाइंस कोप्लेनर है कि नहीं? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन से पास हो सकती है कि नहीं सकती। जैसे देखना बेटा, मैं एग्जांपल समझाया था आपको। अगर लाइंस स्क्यू लाइंस हैं तो कोप्लेनर नहीं होती है। पैरेलल होगी तो कोप्लेनर होगी, इंटरसेक्टिंग है तब भी कोप्लेनर होगी ना। या कई बार लाइन ऐसे भी होते हैं कि एक ही प्लेन पास हो सकता है दोनों लाइन से। देखिए आप इमेजिन कीजिए, एक ही प्लेन पास हो सकता है मेरे दोनों हाथ को अगर लाइन्स मान लिया जाए तो। ओके, ये लाइन देखिए, ये स्क्यू लाइन्स, ये लाइन से एक प्लेन पास नहीं कर सकते। अगर आप इससे एक प्लेन पास करोगे तो वो प्लेन पर ये लाइन नहीं आएगी, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर रह जाएगी वो लाइन, है ना। तो कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइन्स चेक करना।
कि दो लाइंस एक प्लेन पे है या नहीं है। इसका क्या तरीका है बेटा, दो लाइंस हैं तो वो इस फॉर्मेट में होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दूसरी लाइन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। लाइन की इक्वेशन में लैम्डा पैरामीटर रहता है। अच्छा, यहाँ पे लैम्डा की जगह दूसरा पैरामीटर म्यू यूज कर देता हूँ। ओके, अब दो लाइंस अगर कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पर है दोनों लाइंस, ये पहली लाइन L1 भी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और लाइन L2 भी इसी प्लेन पर है। तो क्या होगा बेटा, ये लाइन, अगर ये लाइन जो है प्लेन पर है तो बेटा ये a1 जो है वो लाइन के ऊपर का कोई पॉइंट होगा ऑब्वियसली, और ये जो a2 है वो भी लाइन के ऊपर का पॉइंट होगा बेटा। b1 वेक्टर जो है वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा, b2 वेक्टर जो है वो भी लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा। अब अगर अपन a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की बात करें तो बेटा ये क्या होगा, a2 भी प्लेन के ऊपर है, a1 भी प्लेन के ऊपर है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन, मतलब ये a2 माइनस a1 ये ज्वाइन करोगे, ये वाला वेक्टर होगा, ये वाला भी प्लेन के ऊपर होगा। दो पॉइंट्स अगर प्लेन के ऊपर है तो उनको दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो भी प्लेन के ऊपर ही वेक्टर आएगा। और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की बात करें तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर दोनों प्लेन के ऊपर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो राइट हैंड थंब रूल से ये प्लेन के ऊपर का परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। ये तो है प्लेन के ऊपर का वेक्टर और ये प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये तो प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। ये तो प्लेन के ऊपर वेक्टर है कोई भी, जैसे ये वाला वेक्टर, ये प्लेन में परपेंडिकुलर वेक्टर जैसे ये, तो ये दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर होंगे ना बेटा। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ये कंडीशन है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस की। अगर दो लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर कोप्लेनर है तो दिस इक्वल्स टू 0 होगा एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर दिस इक्वल्स टू 0 है तो ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होगी। इसकी वेक्टर इक्वेशन भी है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन से, सॉरी इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल वेक्टर इक्वेशन से अपनी बात बन जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 21, शो दैट द लाइन्स x plus 3 upon minus 3 is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z minus 5 upon 5, एंड दूसरी लाइन है x plus 1 upon minus 1 is equals to y minus 2 upon 2 is equals to z minus 5 upon 5 आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर प्रूव करनी है, तो मतलब अगर अपन वो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू निकालें और वो 0 आ जाए तो विल से दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिएगा बेटा, अपन को a1 वेक्टर चाहिएगा। a1 वेक्टर क्या होता है, इस लाइन के ऊपर का पॉइंट। वो कैसे पता लगता है बेटा, यहाँ से ये x माइनस x3, इसको कंपेयर करो, कंपेयर दिस विथ ये वाली फॉर्म थी बेटा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। एक काम करते हैं, दो लाइन्स इसके यहाँ पे a1 b1 c1 यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे x माइनस x1 की जगह x माइनस x2 और अपॉन a की जगह a2 यूज कर लेते हैं। तो बेटा इस लाइन के ऊपर का पॉइंट क्या मिल जाएगा, x1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको -3 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और z1 की वैल्यू मिल जाएगी 5। a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 5। तो लाइन के ऊपर जो पैरेलल वेक्टर होता है a1 वेक्टर, वो क्या मिल जाएगा बेटा, सॉरी लाइन के ऊपर का पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा, ये होता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, -3 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 5 k कैप। और लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होता है बेटा, b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप -3 i कैप प्लस 1 k कैप प्लस 5 सॉरी ये j कैप है, ये k कैप है, ये तो दोनों सेम ही आ गए, आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। सिमिलरली x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, y2 की वैल्यू क्या है 2 और z2 की वैल्यू क्या है बेटा 5, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास -1, b2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 और c2 की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे a2 वेक्टर क्या आएगा बेटा, इस लाइन के ऊपर का पॉइंट ये वाला -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप,
और B2 वेक्टर क्या आएगा बेटा, लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा बेटा, ये वाला, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये भी सेम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब आप निकालो बेटा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालो। अगर वो जीरो आती है तो लाइन्स कोप्लानर है। क्या वैल्यू आएगी बेटा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू निकालो, दिस माइनस दिस, -1 प्लस 3 प्लस का 2 आई कैप 2 माइनस 1 जे कैप 5 माइनस 5 0 के कैप, नहीं लिखता हूँ ये। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, ये तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या आएगा, -3 1 एंड 5 -1 2 एंड 5, क्या आएगा बेटा, ये तो एज इट इज रह जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 5 माइनस 10 माइनस का 5 आई कैप माइनस का जे मल्टीप्लाई बाय माइनस का 15 प्लस का 5 माइनस का 10, तो प्लस का 10 जे कैप हो जाएगा बेटा। और ये होगा माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5 के कैप हो जाएगा बेटा। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप लोग इसका, -10 करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करने हैं प्लस 10, ये तो जीरो आ गया, मतलब ये चीज जो है वो जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट इंप्लाइज सो द लाइंस आर कोप्लानर। सिंपल है बेटा। सिंपली कोप्लानर प्रूव करना है तो आप पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, ये लाइन के ऊपर का पॉइंट और लाइन के पैरेलल वेक्टर, लाइन के ऊपर का दूसरी लाइन के ऊपर का पॉइंट और दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालो और ये रखो इसमें। अगर वो जीरो आता है तो लाइंस कोप्लानर है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। कोई प्लेन आपको दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और या फिर बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या फॉर्मूला है बेटा इसका, दो फॉर्मूला है, कार्टेशियन और वेक्टर, दोनों आपको याद रखने हैं इस बार। सपोज ये कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर और ये कोई प्लेन है R वेक्टर, इसकी इक्वेशन है R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू D। यहाँ पे यूनिट वेक्टर होना जरूरी नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है D, इसका फॉर्मूला है A वेक्टर डॉट D n वेक्टर इज माइनस का D अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। ओके, अगर कार्टेशियन में देखें, अगर ये पॉइंट है बेटा P x1 y1 और z1 और ये प्लेन है, कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by प्लस cz माइनस डी इज इक्वल्स टू 0, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी उसका फॉर्मूला होगा कुछ नहीं है, बस ऊपर आपको x, y और z की जगह ये पॉइंट्स रखने हैं और नीचे जो x, y और z के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम करना, अपन स्क्वायर रूट लगाना है। ये फॉर्मूला काफ़ी कुछ 11th में किसी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था उसमें CZ1 और ये C नहीं था, उसी से इंस्पायर्ड है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 24, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 5, -3। ये आपका पॉइंट है P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। इसकी प्लेन R वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 4 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d होता है, n वेक्टर आपका है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड जो d है आपका वो है 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे P माना, इसे प्लेन पाई मान लेते हैं, पाई नाम दे देते हैं इस प्लेन को, ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लेन पाई। क्या होगा बेटा, D इज टू होगा A वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस D अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। क्या होगा बेटा, ये A वेक्टर डॉट n वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट, और ये होगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस 4 अपॉन मॉडुलस ऑफ
एन वेक्टर, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर मतलब ये एन वेक्टर जो आपका है 6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप का मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट निकालिए करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके 2 6 जा 12, 5 3 जा 15 माइनस का एंड ये होगा माइनस का 6 और माइनस का 4 है ये अपॉन 36 9, हाँ 45 प्लस 4 49 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7। क्या होगा बेटा अल्टीमेटली माइनस का 3 माइनस का 13 अपॉन 7, मॉडुलस हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 13/7 आ गया। तो इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 13/7। ओके, आज ये इतना ही था। इसे ही आप कार्टेशियन फॉर्म से भी निकाल सकते थे वेक्टर को, इस वेक्टर इक्वेशन को प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर देते। कैसे होती बेटा, ये इधर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं ना और फिर डॉट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो ये होता 6x माइनस 3y प्लस 2z, हाँ 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आप ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया। और ये जो होता आपका ये आपका x1 y1 z1 है, वो फॉर्म में लगाते आंसर आ जाता, सेम आंसर आता, ट्राई कर लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, वो भी आपके इस बार ओमिटेड है, नहीं कर रहे हैं अपन। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, 12th और 13th में सारे नहीं है, ए और ई है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग आज मत कीजिएगा, बाकी पूरी एक्सरसाइज आज आप पूरी कीजिएगा। ओके, और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।